हमारे चैनल के पिछले अंक में हमने आपको बताए हैं वृंदावन के निधि वन से जुड़े अद्भुत रहस्यों में से कुछ रहस्य। निधि वन वृंदावन का एक ऐसा धार्मिक स्थल है जहां भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई अनोखी अनोखी मान्यताएं प्रचलित हैं। हमने आपको बताया है कि इस निधि वन में एक रंग महल भी है जहां हर रात भगवान श्री कृष्ण आते हैं रास रचाने के लिए। इसी रंग महल में शयन के लिए सेज भी सजाया जाता है और अगली सुबह जब उस कक्ष का दरवाजा खोला जाता है तो सेज में शयन के प्रमाण मिलते हैं। हमने ये भी बताया कि शरद पूर्णिमा की रात्रि को निधि वन में प्रवेश पूर्णतः वर्जित क्यों होता है। और आइए अब आपको बताते हैं इसी निधि वन से जुड़े दूसरे रहस्य। यहाँ छुपकर रास लीला देखने वाले खो बैठते हैं अपना मानसिक संतुलन। कहा जाता है कि निधि वन के रंग महल में जो भी छुपकर भगवान श्री कृष्ण की रास लीला देखने की कोशिश करता है या तो वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठता है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये केवल मान्यता नहीं है बल्कि यहाँ पर कई ऐसी घटनाएं हो चुकी हैं। लोगों का मानना है कि आज से कई साल पहले संत राम नाम का एक श्रद्धालु जयपुर से वृंदावन आया था। जब उस श्रद्धालु ने वृंदावन में स्थित निधि वन की अनोखी और रहस्यमयी मान्यताओं के बारे में सुना तो उसने श्री कृष्ण और राधा रानी की रास लीला देखने की हठ ठान ली और चुपके से निधि वन के रंग महल में छुपकर बैठ गया। अगली सुबह जब निधि वन का कपाट खुला तो संत राम रंग महल में बेहोश पड़े मिले। उन्हें जब होश में लाने की कोशिश की गई तो पता लगा कि वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं। इसके अलावा निधि वन में रास लीला देखने वालों की मृत्यु से जुड़ी भी कई कथाएं प्रचलित हैं। इन्हीं सब कारणों के कारण शाम की आरती के तुरंत बाद निधि वन के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। निधि वन के अंदर वृक्षों की विशेष आकृति भी अपने आप में रहस्यमयी है। वैसे तो निधि वन के परिसर में अलग अलग तरह के पौधे लगे हुए हैं, लेकिन यहाँ पर तुलसी और मेहंदी भारी मात्रा में उपलब्ध है। निधि वन में उपस्थित वृक्षों की आकृति बहुत विशेष होती है। यहाँ पर उपस्थित तुलसी और मेहंदी के युगल होते हैं जो एक दूसरे के साथ गुथे हुए हैं। इनकी डालियां भी जोड़ों में एक दूसरे से लिपटी होती है। केवल इतना ही नहीं, यहाँ पर स्थित तुलसी और मेहंदी के पेड़ सामान्य आकृति से बड़े होते हैं और उनका रुख जमीन की ओर होता है, यानी कि पौधों की डालियां जमीन की ओर झुकी हुई होती हैं। पौधों की डालियां एक दूसरे से कुछ इस तरह लिपटी होती हैं जैसे कि वे एक दूसरे का आलिंगन कर रही हों। लोग मानते हैं कि ये पौधे रात के समय गोप गोपियों का रूप धारण कर लेते हैं और भगवान श्री कृष्ण के साथ रास रचाते हैं। निधि वन परिसर में अन्य कई स्थल भी मौजूद हैं। निधि वन परिसर में कई छोटे छोटे मंदिर भी बनाए गए हैं जहां भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की मनमोहक मूर्तियां सुशोभित होती हैं। इन मंदिरों में रंग महल का अपना विशेष महत्व है जहां भगवान श्री कृष्ण अपने हाथों से राधा रानी का श्रृंगार करते हैं और उनके साथ रास रचाते हैं। साथ ही रात्रि के समय इसी स्थान पर शयन भी करते हैं।
वृंदावन के लोग मानते हैं कि जो लोग रात के समय निधिवन परिसर में रुक जाते हैं वे सांसारिक बंधनों से मुक्त हो जाते हैं और मोक्ष को प्राप्त होते हैं। जो लोग इस परिसर में जीवन के बंधन से मुक्त हुए हैं उनकी समाधियां इसी निधिवन परिसर में बनाई गई हैं।